यह घटना बड़ौदा शहर की है। एक बार की बात है, तब हम लोग 12वीं कक्षा में पढ़ते थे। मेरा नाम ममता और मेरी खास सहेलियां भी थीं, जिनका नाम रीता और सुनीता था। दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा खुश रहतीं। एक दिन की बात है जब रीता की शादी तय हो गई। सभी सहेलियों को बोला कि तुम सब मेरी शादी में ज़रूर आना। हमें आज भी याद है कि रीता की हल्दी मेहंदी हो गई थी और सोमवार को उसकी बारात आने वाली थी। तब हम लोग मिलकर रीता की शादी में उसके घर गए थे और उसकी पक्की सहेली सुनीता भी आई थी। रीता सजी संवरी बैठी थी। उसको तो बारात आने का ही इंतज़ार था, और होता भी क्यों नहीं भाई, उसका तो राजकुमार घोड़े पर चढ़कर आने वाला था और खुशी का माहौल था। हम लोग भी नाच गा रहे थे और रीता के साथ हंसी मजाक भी कर रहे थे। आखिर वह घड़ी आ गई। रीता शादी करके सुबह अपने ससुराल जाने वाली थी। हम लोगों ने तो रात को दूल्हा देखा, खाना खाया और अपने अपने घर चले गए। लेकिन सुनीता अपने घर जा रही थी कि तभी उसके साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया। वह गाड़ी से टकरा गई और उसका सिर फट गया। उससे उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई। 4-5 महीने बीतने के बाद जब रीता ने सुनीता को फ़ोन किया तो उसके हाथ पांव सुन्न पड़ गए, क्योंकि वह फ़ोन सुनीता ने नहीं बल्कि उसकी माँ ने उठाया था और वह सारी बातें रीता को बता दी। तब मानो रीता के पांव से ज़मीन ही खिसक गई। वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और यह बात अपने ससुराल में सबको बता दी। 2-3 साल बीतने के बाद रीता को सुनीता रात में दिखाई देने लगी और बोलने लगी, सहेली मेरे पास आ जाओ, अकेले रहा नहीं जाता। रीता डर गई, लेकिन सुबह होने पर उसने यह भी बात सबको बताई, लेकिन किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह सच बोल रही है। धीरे धीरे दिन बीतने लगे और रीता मानो पागल सी हो रही थी। उसको कुछ पता नहीं चलता था कि वह क्या कर रही है या फिर करने जा रही है। ससुराल वालों ने परेशान होकर रीता को उसके घर भेजने का मन बना लिया और अपने बेटे को बुलाकर बोला कि बेटा, उसे उसके मायके छोड़ आओ। रीता अपने घर चली गई, लेकिन रीता ने वही अपने मायके में भी करना चालू कर दिया। उसकी यह हरकतें देखकर उसके पिता ने सोचा कि उसे किसी पंडित को दिखा देते हैं और देखते हैं कि पंडित क्या बोलते हैं। उसके पिता सोच ही रहे थे। दूसरे दिन दोपहर हो गई। रीता ने फिर अपना दरवाज़ा नहीं खोला। उसके पिता बाहर से आवाज़ मारने लगे, दरवाज़ा खोलो बेटी, मैं तुम्हारा इलाज ज़रूर करवाऊंगा और तुम ठीक हो जाओगी। लेकिन अंदर से दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। तब उसके पिता डर गए और दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ गए। वहाँ का दृश्य देखकर वह बेहोश हो गए। उनके पीछे उनकी पत्नी भी गई तो देखा कि रीता पंखे से फांसी लगाकर झूल रही थी, क्योंकि वह मर चुकी थी। तब उसकी माँ समझ गई कि मेरी बेटी सच बोल रही थी। आज उसकी सहेली सुनीता उसे बुलाकर ले ही गई। आखिर सुनीता मेरी बेटी को लेकर चली ही गई। दोस्तों, यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।